खबर तफसील से 24 अप्रैल को पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। इन्होंने इंतजामी हुकाम के हमरा जिला सांबा में बड़ी ब्रह्मना की पल्ली पंचायत का दौरा करके मुख्तलिफ उमूर का मुआयना किया। एलजी ने पीएम के प्रोग्राम्स की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ उस जगह का भी मुआयना किया जहां से पीएम मोदी पूरे मुल्क से मुखातिब होंगे। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी पल्ली गांव आकर एक पैगाम देने वाले हैं। सभी लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यह अवसर प्रदान किया है और प्रशासन ने मिलकर के तय किया और बाकी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी कि पल्ली एक पंचायत हो सकती है। तो पल्ली में कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है और मुझे लगता है कि प्रशासन ने काफ़ी मेहनत से सारी व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से इंतजाम दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम और आप लोगों का भी बड़ा सहयोग है। मैं आपका आभारी हूं कि जो बचा हुआ से समय है जनता को मोबिलाइज करने में आप भी हमारा सहयोग करिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बताया कि वजीर आजम मोदी 24 अप्रैल को जम्मू में पंचायती राज दिवस मनाएंगे। इन्होंने ये भी कहा कि पीएम कई हाइडल पावर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। एलजी ने आज जम्मू के राजभवन में वजीर आजम के दौरे के बारे में प्रेस ब्रीफिंग दी। एलजी के मुताबिक पंचायती राज दिवस मनाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन्होंने बताया कि वजीर आजम कई मनसूबों की शुरुआत भी करेंगे। पीएम मोदी संग बुनियाद रखने की तकरीब में शरीक रहेंगे। बढ़ रहे हैं आपकी जमीन आपकी निगरानी। मैं मानता हूं कि अब लोग खुद देख रहे हैं अपनी जमीन को, जो कुछ पीछे हुआ। अब आप सामान्य जीवन में गांव में जो आदमी रहता है उसके मकान की कोई पहचान नहीं होती, उसको भी एक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा उसके मकान को। तो गांव के आदमी को भी अगर ऋण चाहिए तो उसको मार्गेज करके वो ऋण ले सकेगा। वो कागज भी उस दिन प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। जिस स्कीम में आप लें, ओल्ड एज पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी स्कीम्स में हम सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी जमीन आपकी निगरानी। मैं मानता हूं कि अब लोग खुद देख रहे हैं अपनी जमीन को, जो कुछ पीछे हुआ। मुझे लगता है कि उसमें वो तो हमें विरासत में मिला था, लेकिन हम कोशिश ये करें कि पूरी पारदर्शिता से सामान्य नागरिक के जीवन में बदलाव आवे। 100 जन औषधि केंद्र ये नए फंक्शनल हुए हैं। सस्ती दवाएं सामान्य आदमी को मिले, प्रधानमंत्री से हमने आग्रह किया है। वहाँ रूरल डेवलपमेंट की हमारी सेक्रेटरी ने और प्रशासन के पंचायती राज विभाग ने कुछ फोटो गैलरी भी बनाई है, एक स्मार्टपुर गांव भी बनाया है, वो सब आप लोग देखेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत मैं मानता हूँ कि हो रही है और इस काम को हम लोग आगे भी डिफरेंट हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, भारत सरकार के भी कुछ डिपार्टमेंट्स ने वहाँ एग्जीबिशन लगाए हैं, उसको भी देखेंगे प्रधानमंत्री जी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट 2 का सफाया किया जा रहा है। पुलवामा में आरपीएफ जवानों पर हमले पर तबसरे करते हुए डीजीपी ने कहा कि हमलावर जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाए जाएंगे। सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत पहले से बेहतर है। ऑपरेशन जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं वो हर रोज कामयाब ऑपरेशंस हो रहे हैं। कहीं कहीं जो आतंकी एलिमेंट हैं वो अपने कार्रवाई भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो कार्रवाई करते हैं उनकी पहचान की जा रही है और उनको जल्द न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है। कल देखा हमने कि 2 अलग अलग ग्रुप्स ने जो है क्लेम किया कि ये जो आरपीएफ पे अटैक हुआ है, ये किस तरह के ये होड़ लग गई है। जैसे मशरूम उगती है बरसात के दिनों में, उस तरह के ये ग्रुप हैं जिनका कोई वजूद ज़मीन पे नहीं है। ये सब लश्कर के एफिलिएट हैं। बुनियादी तौर पे लश्कर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पार से इनके हैंडलर जो हैं इस तरह की कार्रवाइयाँ करने की डायरेक्शन देते हैं। बाकी आपने देख लिया कि एक कार्रवाई को 4-4 लोग दौड़ के उसको क्लेम करने के लिए चले हैं, मगर जो भी क्लेम करने वाले हैं उनको निशानदेही की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उनका सफाया किया जाएगा। पूरी तैयारी यात्रा के लिए कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा है कि हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। ये दुश्मन को, ये आतंकी जो ग्रुप हैं उनको उससे तकलीफ पहुंचती है। हम लोग जल्दी और भी जो इस तरह के आतंकी ग्रुप जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनका और ज़्यादा का सफाया करने में लगे हुए हैं। सीआरपी के अंदर जो सिटी में अटैक हुआ, 4 तारीख को अटैक हुआ और 7 दिन के अंदर उनका सफाया हो गया और दोनों ही फॉरेन टेररिस्ट उसमें शामिल थे।
अभी एक और कोजी चाल, एक और नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से, जब इनके लोकल जो जहाँ पर जो पिट्ठू हैं वो फेल होते हैं, उसकी जगह पे इन्होंने पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, जिन्होंने एक फेक आईडी आधार कार्ड भी बना रखे थे, वो वहाँ पर शामिल थे, उनको निशानदेही की गई। अभी इसमें भी जो हैं जो नए लड़के ज्वाइन करवाते हैं, उनको पहले कोई ना कोई आतंकी कार्रवाई को है उसको दी जाती है, आतंकी कार्रवाई को अंजाम देते हैं, उसके बाद उनको ज्वाइन करवाया जाता है ताकि उसके बाद वो दहशतगर्दी का जो जाल है उससे बाहर ना निकल सकें। और मुझे जो लगता है कि बिल्कुल बुज़दिलाना हरकत है, मगर जैसी भी कार्रवाई है इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। उधर कांकपुरा रेलवे स्टेशन के बाहर गुज़िश्ता रोज आरपीएफ जवानों पर हुए हमले के बाद आज आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ने पुलवामा का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान आरपीएफ के डीजी संजय चंद्र ने कांकपुरा रेलवे स्टेशन में कल हुए मिलिटेंट हमले और रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी का जायजा लिया। कल हुए मिलिटेंट हमले में आरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ, जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी है। डीजी के हमरा आईजी सीआरपीएफ और एसएसपी पुलवामा भी मौजूद थे। इस दौरान आज जिला पुलवामा के सभी रेलवे स्टेशनों के बाहर आरजी शेड्स को हटाया गया था। गुज़श्ता रोज जिला पुलवामा के काकपोरा में पेश आए मिलिटेंसी के वाक़े के बाद आज सिक्योरिटी को पूरे जिले में सख्त कर दिया गया। इस दौरान आज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी ने पुलवामा का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, पुलवामा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के शहीद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को गुलाहे अक़ीदत पेश किए गए। इस ज़िम्न में श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के अलावा पुलिस और रेलवे पुलिस के दिगर आला हुकाम यहाँ शरीक थे। इन्होंने मुतवफ़ी हेड कांस्टेबल को विदा किया, जिसके बाद हेड कांस्टेबल का जज्द खाकी उनके आबाई गाँव को रवाना किया गया। याद रहे कि कल काकपुरा पुलवामा में हुए मिलिटेंट के हमले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 एहलकार जख्मी हुए थे। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे, जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देवराज भी जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला बताए गए हैं। कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबादी वाले एक इलाके टाड में मिलिटेंटों की एक कमीन गाह तबाह कर दी है। सरहद पार से भारी मकदार में लाया गया असलहा और गोला बारूद कमीन गाह से बरामद किया गया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर ये मिलिटेंटों तक पहुंचता तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। ताहम फौज और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके एक बड़ा हादसा टाल दिया। जब्त किए गए असलहा बारूद में 10 पिस्तौल, 17 पिस्तौल मैगजीन, 54 पिस्तौल राउंड्स और 5 ग्रेनेड शामिल हैं। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हमेशा रहा कि पुश करना यहाँ पे आर्म्स एम्बिशन, और ये उसी कड़ी में मुझे लगता है कि एक कंसाइनमेंट आई थी कि जिसको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलने पे हमने उसको सीज़ किया है और एक बड़ी रिकवरी जो है। इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए क्योंकि सरहद पार से ही ये आ रहा है, तो इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है और ये कोई छुपी बात भी नहीं है। बिल्कुल तहकीकात जारी है और उम्मीद है कि इसमें जो हमारे यहाँ से कोई मुलव्वस होंगे उनको भी हम जल्दी ही गिरफ्तार करने में कामयाब रहेंगे।